ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ कि क्या 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान पर ऑपरेशन 2 जिसकी शुरुआत हो जाएगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए आपको विस्तार से खबर बताते हैं। दरअसल देखिए 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर कायराना आतंकी हमला हुआ है, जहां आतंकियों ने 2 मासूम गैर कश्मीरी मजदूरों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घाटी का माहौल खराब करने और देश के राष्ट्रीय पर्व में खलल डालने की नीयत से सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर इस नापाक साजिश को अंजाम दिया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत अब सिर्फ सीमा पर रखवाली नहीं करेगा, बल्कि इस बार का जवाब और भी खौफनाक होने वाला है। अब चर्चा यह हो रही है कि क्या 15 अगस्त से ठीक पहले पाकिस्तान पर ऑपरेशन 2.0 की बिसात बिछ चुकी है। उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद जैसे जैसे सेना ने सीमा पार जाकर मुंहतोड़ जवाब दिया था पहले भी, ठीक उसी तर्ज पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से निस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे कुलगाम और आसपास के इलाके को घेर कर ऑल आउट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस बार कसम यह खाई गई है कि निर्दोष जो है उनके माफी चाहूंगी, खून के एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान की सरजमी पर घुस कर लिया जाएगा। चलिए इसी पे करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर क्या स्थिति है इस वक्त जो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बार बार पाकिस्तान की ओर से उकसावे वाली जो ये कार्रवाई की जा रही है, क्या पाकिस्तान संभलने वाला नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान को बार बार भारत की ओर से चिताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये हरकतें हो रही है, जो नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या वाकई में भारत अब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी यानी कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी कर सकता है? जय हिंद पुनीता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। आपके प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये ठीक 1 महीने बाद हुई थी जब भारत ने पाकिस्तान को 71 के युद्ध में हराया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो 3 निर्णय लिए गए पाकिस्तान के भविष्य के लिए वो थे, पहला, आने वाले समय में पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए भारत पे जंग करेगा। और तीसरा, भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देगा। और इसको इन्होंने एक ऑफिशियल मिलिट्री पॉलिसी के तहत, जिसे बीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स के नाम से जाना जाता है, इसे 1977 में जनरल जियाउल हक ने इसे फॉर्मुलेट की, जो आज तक पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना के अफसरों को पढ़ाई जाती है, जो स्टाफ कॉलेज के लिए क्वेटा में जाते हैं। और उसके बाद पहले इन्होंने पंजाब में आतंकवाद को समर्थन दिया और फिर 36 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। पुनीता जी, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कभी नहीं होने देगा, क्योंकि इस मुद्दे के बुनियाद पे वो चीन के साथ 2030 के बाद कभी भी 2 फ्रंट वॉर करेगा, जिसकी चेतावनी बार बार सेना के सीनियर अफसर देते आए हैं। जहां तक बात है भारत को ऑपरेशन सिंधु 2.0 करने की, मैं बिल्कुल इस हक में हूं। भारत को 2.0, 3.0, 4.0 लगातार करना चाहिए, क्योंकि पुनीता जी, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है
जो हमेशा भारत को डसता रहेगा और जहरीले सांप को काबू में करने के लिए लठ मारना ही जरूरी होता है। बातचीत से कोई जहरीला सांप समझता नहीं है। इसलिए हमें इजराइल से सबक और सीख लेनी चाहिए। इजराइल पे जब कोई वार होता है गाजा पट्टी से या वेस्ट बैंक से, इजराइल पहले हमले करता है, दुनिया की चिंता नहीं करता है, बाद में देखता है क्या होगा। सिमिलरली हमें पाकिस्तान में वो डर, वो खौफ बिठाना होगा कि जब जब एक भी आतंकवादी हमला भारत में हो, हमें उसके ताबड़तोड़ जवाब पाकिस्तान में देना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या इससे संभल पाएगा, क्योंकि भारत ने हर बार जवाब दिया है सर। अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी लगातार ऑपरेशन हम देख रहे हैं। इस वक्त अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। तो क्या किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ? पुनीता जी, हमने 1999 में कारगिल युद्ध किया, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 2016 में हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक किए, 2019 में बालाकोट किए और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर किया। इन सारे इवेंट्स के बीच में 5, 6, 4 साल का समय रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमें हर उस वक्त पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए जब पाकिस्तान एक भी आतंकवाद भारत में भेजता है। ये जो 4, 5, 6 साल का लंबा वक्त हो जाता है एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन के बीच में, इससे पाकिस्तान को बहुत शय मिलती है, उसका मनोबल बढ़ता है और वो ये वारदातें करवाता रहता है। जैसे मैंने कहा, हमें इजराइल से सबक को सीख लेनी चाहिए। एक भी वार भारत पे होता है, हमें पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। हमें पाकिस्तान पे इतना डर और खौफ बिठाना चाहिए। यही एक तरीका है जहरीले सांप को काबू में करने का। जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान अपने तरफ से इस आतंकवाद को खत्म होने नहीं देगा, क्योंकि इसकी बुनियाद को लेके वो चीन के साथ भारत पे 2030 के बाद कभी भी टू फ्रंट वॉर करेगा। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान के खुद घर के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं सर, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार अगर भारत को इस तरीके से उकसा रहा है, तो सवाल सबसे बड़ा यही है ना कि आखिर पाकिस्तान किस नीति के तहत आगे बढ़ना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की आलोचना होती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि जवाब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया था, उसी कार्रवाई के तहत आगे भारत को बढ़ना होगा। डेफिनेटली पुनीता जी, देखिए पाकिस्तान की बुनियाद 2 चीजों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और यही कारण है कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कोई मौका या कसर नहीं छोड़ी है, या तो भारत पे युद्ध करने के लिए, या भारत के अंदर आतंकवाद करने के लिए, या भारत के साथ रिश्ते पूरे तोड़ने के लिए। तो जहां तक बात है डायलॉग डिप्लोमेसी की, हमने बहुत दशक कर लिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान पे। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान पे एक ही चीज का फर्क पड़ता है, वो है जब जब हम पे हमला हो आतंकवादियों के जरिए, हमें ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, जब हमने उरी की, जब हमने बालाकोट किया, कुछ समय के लिए पाकिस्तान बिल्कुल दुम दबा के बैठ गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर एक जहरीले सांप की तरह अपने फन निकालने लग गया। तो हमें लगातार, अगर जरूरत पड़े दिन में 4 बारी 6 बारी, जब जब हम पे कोई आतंकवादी हमला होता है, हमें पाकिस्तान के अंदर इतना कहर मचाना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह से डरे बैठे रहे, सहमे बैठे रहे। जैसे मैंने कहा, बालाकोट और पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ समय तक पाकिस्तान ने भारत में कुछ नहीं किया था। सिंदूर के बाद कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे वो देखता कुछ समय बीत गया, वो फिर अपने जहरीले फन निकालने लगता है, एक जहरीले सांप की तरह हमें डसने की कोशिश करता है। तो इसका एक ही जवाब है, इजराइल से सबक और सीख, लगातार ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान पे जब जब हम पे कोई आतंकवादी हमला होता है। लेकिन क्या इतनी क्षमता है पाकिस्तान के पास कि भारत के साथ मुकाबला कर पाएगा सर? पुनीता जी, देखिए पाकिस्तान में सैनिक तौर पे कोई क्षमता नहीं है हमारे साथ मुकाबला करने की। ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। जब 1971 में हमने उसके 2 टुकड़े किए, और जैसे मैंने मुल्तान कॉन्फ्रेंस में बताया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था सैनिक तौर पे वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो आतंकवादी को उसने समर्थन करना शुरू किया। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने कहीं नहीं टिकती है। मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है पुनीता जी, जब मैं पाकिस्तानी सेना के अफसर देखता हूं वर्दी में, और उनके छाती पे इतने बड़े मेडल होते हैं। मेरे तो ये नहीं समझ आता, जिस देश की सेना हर युद्ध हार चुकी है भारत से, जिस देश की सेना अपने देश के 2 टुकड़े करा चुकी है, वो अपनी वर्दी पे ये मेडल कैसे पहन सकते हैं?
उनको तो एक काला जूता का रिबन पहनना चाहिए अपनी वर्दी पे। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान की सेना हमारी और सेना अपनी के नाकामी सामने छिपाने के कहीं लिए नहीं सर टिकती है। निहत्थे लोगों पर हमला हो रहा है। अब देखिए ना कैसे महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, बुजुर्गों पर, बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं पीओके के अंदर। अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेकसूर लोगों पर हमला करना, यही तो असली पहचान है पाकिस्तानी सैनिकों की। डेफिनेटली पुनीता जी, पाकिस्तान की फितरत है निहत्तों पे हमला करना, माइनॉरिटीज पे हमला करना। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा दर्शकों को, वो चौंक जाएंगे। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब पाकिस्तान में 9 लाख सिख लोग रहते थे। लेकिन दशकों से उनका इतना कत्लेआम हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, औरतों का बलात्कार हुआ कि आज की तारीख में 10,000 सिख भी नहीं है पाकिस्तान में। यही चीज हिंदुओं के साथ है, यही चीज ईसाइयों के साथ है। पाकिस्तान निहत्थे लोगों पे, कमजोर लोगों पे, माइनॉरिटीज पे आए गए दिन हमला करता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, उसकी बुनियाद सिर्फ भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और दर्शकों को मैं एक और चौंकाने वाला एक वाक्य बताना चाहूंगा। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, उसका देहांत हुआ। और मरने के 2 दिन पहले 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डॉक्टर कर्नल इकबाल को कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने पाकिस्तान बनाया। मरने से पहले आदमी जरूर सच बोलता। जिन्ना ने सही बोला अपने मौत से पहले। उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज आप देखिए पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग किस तरह से पानी के लिए प्यासे हैं, खाने के लिए प्यासे हैं, लेकिन उनकी सेना को सिर्फ भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी नियत और नीतियों के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और देखिए भारत को तोड़ने की कोशिश करता है पाकिस्तान, लेकिन खुद के घर के अंदर ही इस वक्त आग लगी हुई है।